तो सर नमस्कार। आज हम स्टॉक ऑप्शंस को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल जितना चेंजेस इंडेक्स के अंदर हो रहा है, कभी लॉट साइज चेंज हो रहा है, कभी अगर आप देखोगे तो इंडेक्स की एक्सपायरी का डेट चेंज हो रहा है, डे चेंज हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही है, तो काफ़ी सारे लोग स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो लोग आना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ लोग बहुत दिन से है इसके अंदर, राइट। अब स्टॉक ऑप्शंस के अंदर अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं मैं एक बार, है ना। देखो, अगर आपने सही जगह पे आपकी एंट्री हुई है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता हुआ नजर आता है। और टू बी फ्रैंक, यहाँ पे डबल ट्रिपल कर पाना ऑप्शंस के अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से यहाँ पे 10 का 20 या 10 का 30 और बहुत आराम से होता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, अगर आपकी एंट्री सही हो, आपकी एनालिसिस सही हो तो। और हाँ, बस कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपके दिशा में, आपकी दिशा के उल्टा कोई न्यूज़ नहीं आना चाहिए। कभी कभी मार्केट के अंदर जैसा सिचुएशन चल रहा है एक साल से, कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ रहा है मार्केट के अंदर, इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम है, तो वैसा कोई सिनारियो ना रहा तो डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल कर पाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बाएं हाथ का खेल है, समझ रहे हो। सो लेकिन अगर आपकी एंट्री गलत है, ठीक है, एंट्री अगर गलत है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल सकता है। तो एंट्री के ऊपर काफी सारी चीजें जो है डिपेंड करती है। अगर आप ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हो तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हो उसको बताऊंगा, उसको सोल्यूशन बताऊंगा। और फिर हम देखेंगे कैसे जो है मार्केट के अंदर उन रूल्स को मार्केट जो है फॉलो करती है। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ये प्रॉब्लम है। फिर क्या देखेंगे, फिर उसका सोल्यूशन या उसका ऑल्टरनेटिव हम देखेंगे। अच्छा ओके, ये नहीं कर सकते हम, ये प्रॉब्लम है, तो ये इसका आंसर है, सॉल्यूशन है या ऑल्टरनेटिव है, राइट। उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से लाइव चार्ट के ऊपर चीजें जो है कामकाज हुई है। ओके, ये 3 मिस्टेक्स, अगर इस वीडियो के अंदर अच्छे लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो डेफिनेटली इसका जो है पार्ट 2 में बनाऊंगा। मेरे पास मिस्टेक्स की और ऑल्टरनेटिव्स की कमी नहीं है। जितना ज्यादा लाइक आएगा उतना ज्यादा इसके पार्ट्स बनते जाएंगे, समझ रहे हो। ओके, सो बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की। पहला मिस्टेक जो सब लोग बोलते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा करो। क्या बोलते हैं कि प्री मार्केट में देखो कौन सा स्टॉक ऊपर है, कौन सा स्टॉक नीचे है। ये आपको गलती से भी नहीं करनी है। प्री मार्केट का स्टॉक्स नहीं देखना है। प्री मार्केट में जो है, मान लो कि ये प्री मार्केट है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से परसेंटेज चेंज कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको प्री मार्केट दिखेगा कि अच्छा ये स्टॉक 9:07 से लेके 9:07 से लेके 9:15 के अंदर जो भी स्टॉक्स दिखते हैं आपको, ऊपर ऊपर जो भी स्टॉक्स दिखते हैं, देखो मान लो कि आज अभी 9:09 हो रहा है या 10 मिनट हो रहा है, और यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स ऊपर दिख रहा है, फिर नुभावा सेकंड 4%, फिर इंडियन बैंक यहाँ पे 4%, फिर यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री 3.5%। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। 9:07 से लेकर 9:15 के बीच में अगर आपको कोई स्टॉक दिख रहा है कि 3% से ऊपर ऑलरेडी आपको दिख रहा है, उस स्टॉक्स के अंदर अवॉइड करना है। ना कॉल के अंदर एंट्री लेनी है, ना पुट के अंदर एंट्री लेनी है, उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इवन 9:18 पे या 9:20 पे अगर आपको कोई स्टॉक ऐसा दिख रहा है जो खुला तो था 1% पे या 0.50% पे, और वो 2-3 मिनट के अंदर, विद इन 2-3 मिनट के अंदर 3% के ऊपर चला गया, ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना। तो ये 3% का रूल याद रखना, 3% के ऊपर वाले स्टॉक्स को छूना ही नहीं है। प्री मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्री मार्केट में 3% के ऊपर वाले स्टॉक्स को छूना ही नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है। सोल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा जरूरी है ना। तो ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरी जो गलती होती है, दूसरी जो गलती वो होता है ओपनिंग के 3 कैंडल्स, ठीक है। ओपनिंग के 3 कैंडल्स। अब ओपनिंग के 3 कैंडल्स मतलब शुरुआत के जो 5 मिनट की 3 कैंडल होती है, अगर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है या बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बन चुकी है, उस स्टॉक को पर्टिकुलरली आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके अंदर प्रीमियम डीके के अलावा और कुछ नहीं होगा। रेयर मोमेंटम में आपको उसके अंदर मोमेंटम इस तरीके से देखने को मिलेगा, नहीं तो देखने को नहीं मिलेगा। और मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, इन ऐसे स्टॉक्स के अंदर लोग क्या करते हैं, लोग फोमो में बाइंग कर लेते हैं, समझ रहे हो। फोमो में बाइंग कर लेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग ये 3 कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर ही बाई कर लेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, बाई ऑन डिप या फिर यहाँ पे सेल ऑन राइज का ट्राई करेंगे। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। एक परमानेंट रिवर्सल। और मोस्टली आपको मैं बता दूं, मोस्टली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ऐसा खतरनाक मूव, जो यू टर्न है या वी यू शेप रिकवरी या वी शेप रिकवरी जो कहते हैं,
वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्टॉक्स को 110% अवॉइड करना है। देखिए मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ना, मैंने कैश से स्टार्ट किया था। फिर 2-3 महीना कैश करने के बाद मैं इंडेक्स में आ गया, फिर लॉस वगैरह खाया, फिर उसको सुधारा, फिर स्टॉक्स के अंदर आ गया, फिर मतलब स्टॉक ऑप्शंस के अंदर आ गया। फिर जो है क्या किया मैंने, इंडेक्स और स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इसको दिया, बहुत ज़्यादा। इंडेक्स एंड स्टॉक्स के अंदर मुझे लगभग लगभग 7-8 साल होने को आए। मैंने, बोलते हैं ना वो फिल्मी वर्ड, फिल्मी लाइन जो है कि मैं स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस के ना रग रग से वाकिफ हूँ, समझ रहे हो। तो इतना ज़्यादा मैंने चार्ट्स को देखा, इतना ज़्यादा मैंने इसके ऊपर टाइम दिया। एक बहुत अच्छी कहावत है कि योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द टाइम, राइट। आप जहां पे टाइम दे रहे हो वो आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो जो ये मैंने इसके ऊपर रात रात भर जो है, जो जितना मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है ना, उससे बढ़िया उसके उसका जो रिजल्ट है वो अभी मुझे दिखता है ना। मैं मतलब हर एक कैंडल मुझे समझ में आ जाती है कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या मार्केट करना चाहती है, बोलना चाहती है। हाँ डेफिनेटली 100% मैं भी कर नहीं सकता, 90% तो पकड़ सकता हूँ कि हाँ इतना इतना ज़्यादा भगवान ने काबिल बनाया कि हाँ चलो 90% मैं प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि चलो ये हो सकता है। या अगर मैंने 90% प्रेडिक्ट कर लिया और अगर इसका उल्टा भी होने वाला है, यहाँ पे जाके मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं, 90% सही जो था वो गलत होने वाला है। तो ये भी भगवान ने शक्ति दे के रखी है, और कुछ जो है मेरी हार्डवर्क बोल लो, वो जो है। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर डेफिनेटली बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज करना ही नहीं है, और हाई के ऊपर तो बाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। ओपनिंग के 3 कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 3 नंबर जो है, 3 नंबर, थर्ड नंबर जो गलती होती है वो है, हम जब ट्रेड लेते हैं तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं, सपोर्ट देख लेते हैं, बट हम राउंड नंबर को नहीं देखते। राउंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑप्शन सेलर के लिए। आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, और ऑप्शन सेलर क्या सोच रहे हो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। राउंड नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राउंड नंबर को देख के एक बड़ा प्लेयर कॉल और पुट दोनों को सेल करता है। उसको पता है कि इसका कॉल जीरो होने वाला है, ये उसके ऊपर नहीं जाने वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करने वाली। राउंड नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब राउंड नंबर कौन सा आता है? राउंड नंबर मतलब अगर आप अगर आप जो है 100 के नीचे वाले स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 50 और 100, है ना, ये जो है इसके लिए राउंड नंबर है। अगर आप 100 के ऊपर कर रहे हो तो 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन 900 तक, है ना, ये सारे राउंड नंबर है। अब 1000 के ऊपर जैसे ही जा रहे हो, 1000, 1500, अब 500 पॉइंट्स का गैप आ जाएगा, समझ रहे हो। 1500, फिर 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलेगा? 9500 तक। फिर जो है 10,000 वाले स्टॉक्स आ जाएंगे, जो कि बहुत ही कम है। फिर भी 10,000 का जो स्टॉक्स होता है उसके अंदर 10,000 पे जो है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ऐसे सो ऑन चलता रहता है 1 लाख तक का। 1 लाख के ऊपर तो अभी एमआरएफ कुछ और कुछ है नहीं। तो ये राउंड नंबर्स होते हैं। इन राउंड नंबर्स को, इस राउंड नंबर के आसपास एंट्री लेना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। चाहे आप इंट्राडे में 2 पॉइंट के लिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने 2 पॉइंट के लिए एक स्टॉक्स के अंदर, ऐसी कोई 1,000-2,000 रुपए का कोई स्टॉक था, उसके अंदर मैंने इंट्राडे के अंदर मैंने एंट्री ली थी, ठीक है, इंट्राडे के अंदर। और वो इतना गंदा फंसा, मैं एवरेज पे एवरेज करता गया, पूरा कैपिटल जीरो एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी। कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे खतरनाक होती है अगर ओपनिंग 3 कैंडल बन रही है राउंड नंबर के पास, इससे खतरनाक और कोई चीज नहीं है। मैंने ये दोनों चीजें एक साथ एक स्टॉक्स के अंदर फेस किया था। और वो स्टॉक्स में भी मैं बता दूं, स्टॉक्स था टाटा केमिकल का, ठीक है, बहुत दिन पहले की बात है। तो ये गलतियां जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी गलतियां है, ये मेरी एक्सपीरियंसेस है, राइट। तो वही, उसी को जो है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो हो गई हमारी गलतियां वगैरह, सब कुछ जो है हमने सीख लिया। अब बात करते हैं इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, और फिर चार्ट के अंदर उसको देखने की कोशिश करेंगे। मैं इनको जो है डिलीट करता हूँ, आप इनके नोट्स बना के रख सकते हो, आपके काम में आ सकती है, इनको अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। ओके, तो प्री मार्केट की बात करते हैं। देखो प्री मार्केट के अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाले स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर बिल्कुल अवॉइड करना है। 3% के नीचे वाले हैं तो फिर भी ठीक है, 1%, 1.5% चलेगा, 2% से 3% ठीक ठाक, 3% के ऊपर अगर आपको कोई स्टॉक दिख रहा है उसको इमीडिएटली अवॉइड करो। उसके अंदर लॉस होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। हाँ, आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन बाकी 7 दिन, 10 में से 3 दिन आपने प्रॉफिट कर लिया, लेकिन बाकी 7 दिन जो है आपको लॉस ही देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के अंदर हमें ये नहीं देखना कि मुझे 3 दिन प्रॉफिट हो सकता है, मुझे ये देखना है कि मुझे 7 दिन लॉस हो सकता है। वैसा वर्षा, मुझे 7 दिन प्रॉफिट होगा, मुझे 3 दिन लॉस हो सकता है। तो हमें इसके ओर जाना है, ना कि इसकी ओर। हम गलती क्या करते हैं कि, होता है ना कि हम बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं छोटी छोटी खुशियों के लिए, समझ रहे हो। इन लाइफ अगर आप देखोगे, मैंने हमेशा बोला आपको कि लाइफ और ट्रेडिंग दोनों सेम है।
हम छोटी छोटी खुशियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, अब तब लगता है कि ठीक है ये गलती बहुत बड़ी है नहीं, क्योंकि खुशियां तो मिल रही है। बट एक टाइम पे जाके फिर हमें समझ में आता है कि नहीं, वो गलती करनी नहीं चाहिए थी, वो छोटी खुशियां इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो इसीलिए हमें इन छोटी खुशियों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ट्रेडिंग के अंदर हमेशा ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी इस तरफ ज्यादा है, तो हमें 7 दिन के ऊपर काम करना है, ना कि 3 दिन के ऊपर। समझ रहे हो? और 3 दिन आएगी भी नहीं, ये भी नहीं पता, 3 में से 1 दिन भी नहीं आ सकता, या 1 दिन आ सकता है, नो वन नोस। तो इसीलिए कभी कभी 10 में से 10 दिन भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चल सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कितनी है, कम है, तो इसीलिए हमें इसके ऊपर काम करना है। ओके, तो मुद्दे की बात क्या है, प्री मार्केट के स्टॉक्स अवॉइड करना है, तो हमें कौन से स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है? देखो, आपको ऐसे स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है जो सुबह के टाइम में एक रेंज के अंदर हो, है ना, एटलीस्ट 15-30 मिनट, 15 मिनट बोल रहा हूँ मैं, 30 मिनट या 30 मिनट के ऊपर एक रेंज में दिखेगा आपको। फिर जो ये फटेगा ना, फिर ये चलता जाएगा, नेक्स्ट दिन भी चलता जाएगा, लिख के ले लो मेरी ये बात। ये एक ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी मैंने डाल के रखी है इसके ऊपर, आई थिंक, है ना, 15 मिनट के अंदर 3 कर लिया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ एक स्ट्रेटेजी है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट इसकी स्ट्रेटेजी डाल के रखिए। इंडेक्स के हिसाब से मैंने डाली है ये स्ट्रेटेजी, बट मैंने ये भी बोला है कि इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर भी आप ट्रेडिंग को कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट स्टॉक्स के अंदर और निफ्टी के अंदर मिलता है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी डाल के रखी, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको फोकस करना है, रादर देन ये 3%। पूरी यूट्यूब खोल लो, पूरी यूट्यूब के अंदर यही देखेगा, प्री मार्केट में देखो कौन सा स्टॉक ऊपर है, कौन सा स्टॉक 1% पे है, ये बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड। सेकंड थिंग, ओपनिंग 3 कैंडल, है ना। देखो, ओपनिंग 3 कैंडल को अंदर क्या होता है, इसके अंदर ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो, ओपनिंग 3 कैंडल अगर इस तरीके से बना, फिर अगर ये 1-2 घंटा इस तरीके से रेंगता रहा, है ना, रेंगता रहा, फिर अगर ये हाई ब्रेक करता है, तब एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, वो भी 1 बजे के बाद, है ना, उससे पहले कोई चांसेस नहीं है। तो इसके अंदर ट्रेड ट्रेड अवॉइड तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ट्रेड को इनिशिएट करो अगर 1 बजे के बाद आपको कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, वो भी ब्रेकआउट पे तुरंत एंट्री मत करना, हो सकता है कि एक फेक ब्रेकआउट होकर नीचे आ जाए। तो ये ऐसे मोमेंटम 1 बजे के बाद ही देखने को मिलता है, उससे पहले नहीं देखने को मिलता। और इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर ये स्विंग्स ऊपर ऊपर बने, मतलब ये खुली मार्केट, ये नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और ये लोस को ब्रेक नहीं करेगी, लोस को ब्रेक नहीं करेगी, फिर अगर ये ऊपर जाएगी तो अच्छा खासा मोमेंटम देगी। नहीं तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना बिल्कुल ही बेकार है। सिमिलरली लोअर स्टॉक्स के अंदर भी सेम है, जो हाई बनेगा वो नीचे नीचे बनेगा इस तरीके से, फिर नीचे का मोमेंटम आता है तो अच्छी मोमेंटम देती है, नहीं तो वो बेकार है। इवन नेक्स्ट दिन भी इसके अंदर मोमेंटम देखने को नहीं मिलता, समझ रहे हो, नेक्स्ट दिन में देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रीमियम पूरा खा जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि 3 कैंडल देके बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, है ना, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से ऐसे ट्रेड्स को दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2-3 पॉइंट में मेरा काम बन जाएगा, बट ये नहीं देखते कि जो लोग फंस जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। अब ऐसे अगर 3 खतरनाक अप मूवमेंट वाले या डाउन मूवमेंट वाले कैंडल बन रही है, तो हमें कैसे कैंडल के ऊपर फोकस करना चाहिए? आपको हर दिन मिनिमम 2 से 3 स्टॉक, मिनिमम बता रहा हूं, मतलब मिनिमम एक स्टॉक तो ऐसा मिल ही जाएगा जो कुछ इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा, समझ रहे हो, इस तरीके से। इन स्टॉक्स के अंदर आपको स्विंग्स देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू अप मूव देखने को मिलेगा, कंटिन्यू। यहाँ पे दोजी दोजी कैंडल्स बना बना के ऊपर जाएगी और कंटिन्यू अप मूवमेंट होकर 3:30 बजे तक ये ऊपर ही क्लोज होगी। आपको ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर आप कहीं भी एंट्री ले लोगे ना, ये ऊपर ही जाके क्लोज होगी। और आपको मिनिमम डेली का एक स्टॉक ऐसा डेली मिलेगा, डेली एक स्टॉक ऐसा मिल ही जाएगा। अगर आपने इस स्टॉक्स को यहाँ पे भी पहचान लिया, यहाँ पे भी पहचान लिया, यहाँ पे भी पहचान लिया, फिर भी आपके पास एक मोमेंटम है कैप्चर करने को। और ऐसे स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस, देखो मैं बताने को तो मेरे लिए बहुत ईजी है, लेकिन आपके लिए ना एक्सपीरियंस चाहिए। तो ऐसा मत करना कि आज देख लिया, कल ही जाके मंडे के दिन टूट गया मार्केट के अंदर, चलो भैया ऐसे स्टॉक्स देख लिया। आप एक्सपीरियंस थोड़ा सा चाहिए, है ना, हो सकता है कि आपको समझने में ही प्रॉब्लम हो पहले पहले। मैं दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है, ऑन द चार्ट दिखाऊंगा मैं। तो ये है। अब राउंड नंबर की बात कर लेते हैं। देखो, राउंड नंबर के अंदर सबसे बड़ी गलती होती है वहां पे ट्रेड लेना, बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करना है, ठीक है। इसको ऑन द चार्ट देखेंगे राउंड नंबर वाला, पहले बाकी दो का देख, पहले जो फर्स्ट 2 है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले था कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे। दोनों ही जो स्ट्रेटेजी या जो भी रूल मैंने बोला वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। देखो, ये कल्याण ज्वेलर्स का है ना, ये 5 मिनट का चार्ट, ये बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है। फ्लैट ओपन होके ये टॉप गेनर्स पे आ गया, समझ रहे हो, ये कहाँ पे था, एकदम नीचे यहाँ कहीं पे था, और अब क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। पहला 5 मिनट का कैंडल, उसके अंदर भर भर के कैंडल बनी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर जो है देखो, जो मैं बता रहा था, है ना, आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने। ये देखो, ये रुक रुके, ये बहुत ही कम स्विंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये सारे रूल्स है ना, ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक झटके में मोमेंटम दिया, अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली होती ना, माला माल हुआ, माला माल हुआ। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नुभामा का है। तो इसके अंदर क्या सीन बना, ये देखो, पहले पहले का 3 कैंडल, 1 2 2 कैंडल, है ना, 2 कैंडल बहुत बड़ी कैंडल। ऐसे स्टॉक्स के अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है।
अगर आप देखोगे ना, आपने अगर सोचा होगा नहीं चलो इसके अंदर, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स क्या करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड दे देंगे कि अब बाय अब दिस, एंट्री लिया, 2 पॉइंट मिला, आपने सोचा थोड़ा सा और आएगा, खत्म, खेल खत्म है। अब यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई है ना, प्रीमियम मान लो यहाँ पे 100 पे था, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है फिर भी 80 पे दिखा रहा होगा प्रीमियम। कल अगर इसको ब्रेक करके ऊपर भी चला जाएगा फिर भी 80 का 100 आएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। ये ऑप्शन सेलर की चालें होती है, इसको समझना पड़ता है। ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है, खुलते ही 2 कैंडल बड़ी बड़ी, बिल्कुल अवॉइड। इंडियन बैंक अगेन अ वेरी गुड चार्ट है ना, पहले मार्केट के अंदर 15 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर काफी सारी कैंडल्स, फिर जब ब्रेकआउट आया मस्त मूव, राइट। तो हमें ऐसे स्टॉक्स के अंदर ज्यादा फोकस करना है। देन सोलर इंडस्ट्रीज में सेलिंग वाले स्टॉक्स दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक तो मैं सेलिंग की तरह बहुत ही कम देखता हूँ। मार्केट मार्केट जब सेलिंग के अंदर होता है, मैं पुट के अंदर थोड़ा सा कम ही देखता हूँ, क्योंकि पुट के अंदर बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आता है, ठीक है, पुट के अंदर। तो इसीलिए मैं, और पुट के अंदर मार्केट बनी है ऊपर जाने के लिए ना, तो हमेशा ये प्रेडिक्ट करना कि कब मार्केट नीचे आएगा, कब मार्केट नीचे आएगा, तो स्टॉक्स के अंदर बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए स्टॉक्स के अंदर मैं पुट को अवॉइड करता हूँ, अनलेस एंड अनटिल बहुत खतरनाक बियरिश मार्केट है तब ठीक है, बट यूजुअली मैं पुट को अवॉइड करता हूँ। अगेन अ वेरी बिग गैप ऑफ स्टॉक, दैट इज सोलर इंडस्ट्रीज। 13,400 पे बंद हुई थी, 13,700 पे खुली, मतलब 300 पॉइंट तो ऊपर ही खुल गई, समझ रहे हो, मतलब 2-3% तो ऊपर ही खुल गई, खुलते एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल। अब इसके अंदर एंट्री आप लोगे तो सच में इतना गंदा वाला प्रीमियम डीके होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो डाउन मूवमेंट आया ना, फिर ऊपर चला गया, इसके अंदर ही गेम गेम हो गया। तो ऐसे स्टॉक्स को 110% अवॉइड करो, क्योंकि ये गैप अप खुला था, बहुत बड़ा गैप अप। आइडिया तो भाई ये स्टॉक देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये तो गैम्बलिंग वाला स्टॉक हो गया। टाटा स्टील देख लेते, टाटा स्टील के अंदर बहुत बड़ा गैप अप, 167 और ये खुला 169, ऑलमोस्ट 1% गैप अप, और खुलते ही ऊपर चला गया। मैंने बोला ना, या तो बहुत बड़ा खुले या सुबह के 9:15 9:18 को 9:19 को ये ऑलरेडी 3-4% दिखा, ये ऑलरेडी 3-4% था, 172 के आसपास था। कहाँ पे बंद हुआ था? 167 पे। तो समझ लो 2% 3% आराम से दिखा रहा था। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। हालांकि यहाँ पे आपको छोटा मोटा गेन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अगर आप ओटीएम लेते तो फिर तो नहीं होता, बट अगर आप बिल्कुल आईटीएम में ट्रेड करते तो थोड़ा मोटा थोड़ा जो है यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। बट अननेसेसरी ट्रेड्स बिल्कुल, मतलब ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं? ट्रेड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें शांति मिले, शांति से पैसा मिले, हम उसको फिर यूज कर पाए पैसे को, राइट। इसी के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आपको इतना झमेला लेना है तो फिर कैसे क्यों ऐसे स्टॉक्स के अंदर ढूंढना घुसना है। HFCL देख लेते हैं। HFCL अगेन 9:15 है ना, 9:15 यहाँ पे खुली मार्केट, छोटा मोटा गैप अप खुला, गैप अप भी नहीं, फ्लैट ही खुला, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे, फिर नीचे नीचे नीचे, फिर जैसे ये ब्रेकआउट हुआ। अब ये तो कोई स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं आ रहा हमारा, हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया नहीं है, पर ट्रेन लाइन आ रही थी, ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा खासा मूव। मैंने बोला ना 1 बजे के आसपास जो मोमेंटम आता है, 1 बजे के आसपास ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, ब्रेकआउट आया हाई का, बस खत्म, ऊपर की तरफ। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर ये देखो जो मैं बता रहा था है ना, कि हमें 3 कैंडल लगातार नहीं ढूंढने, हमें ऐसे कैंडल ढूंढने जो इस तरीके से जा रहा हो, ये डे हाई के आसपास ही 100% क्लोज होगा, दिख रहा है कहाँ पे हुआ? डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। तो ऐसे स्टॉक, अगर आपने ये स्टॉक, मान लो ये स्टॉक आपने यहाँ पे पकड़ लिया है ना, कि मैं इस हाई के ऊपर एंट्री कर लूंगा, ठीक है, या सोचा कि नहीं इस डिप में एंट्री कर लूंगा, या यहाँ पे इसको पकड़ लिया, यहाँ पे इसको पकड़ लिया, फिर भी आपका प्रॉफिट है यहाँ पे। समझ, कहीं पे भी आप एंट्री लो इसके अंदर, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ, रेदर देन आप यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो फिर तो दिक्कत है। ये कितने बजे? ये लगभग लगभग 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास एंट्री लेते तो फिर दिक्कत होता। बट आपके पास 9 बजे से लेके 1 बजे तक, 9 10 10 11 12, एक 4 घंटा था, 4 घंटे के अंदर भी अगर आप स्टॉक को फाइंड आउट कर लेते इन किसी पॉइंट के आसपास, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। रेदर देन आप ऐसे स्टॉक्स को देखो, रेदर देन कि आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर अपना माथा दिमाग लगाओ, ठीक है। सोलर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स के अंदर नहीं फंसना है, ओके। आपको क्या देखना है? आपको एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स को जो ढूंढना है इंट्राडे के अंदर। और एक चीज देखो, 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक जो पहले से होमवर्क करके रखते हैं कि चलो कल इसी स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, होमवर्क रहता है। कुछ लोग ऑन द गो, ठीक है, ऑन द गो, भैया मार्केट के अंदर जो दिखेगा ले लेंगे। तो ये जो ऑन द गो वाले हैं ना, ये देखो, एक तो ऑन द गो होने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, खतरनाक एक्सपीरियंस चाहिए, बता रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी जो करते हैं उनको बस वो निफ्टी देखना पड़ता है और बैंक निफ्टी देखना पड़ता है, और कुछ नहीं देखते वो लोग। लेकिन जो स्टॉक्स देखते हैं उनके पास 200 वैरायटीज है, उसके भी ऊपर वैरायटीज है। तो ऑन द को जब आप देखने वाले हो ना चीजों को, तो ये इतना आसान नहीं होता, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस नहीं है, ऑलरेडी लॉस में हो, तो आप ऑन द को कोई भी चीज को नहीं कर सकते हो। आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, दिस इज द रूल्स, दिस इज द रूल। इन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज पावर ग्रिड, अनदर वेरी गुड पिक, राइट। आप देखो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, बहुत ही स्लो। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर आप ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लोगे, डिप पे भी ट्रेड लोगे, चांसेस आर वेरी हाई कि आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, राइट।
आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। और अनदर अनदर वेरी 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 गुड पिक, देखो ये 5 मिनट का कैंडल फ्लैट, ये उसके बाद एकदम से ऊपर, राइट। कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया। तो जो ऊपर जाने वाले हैं ना वो रेंज बनाएंगे, मैंने बोला ना आपको, आपको हमेशा मिलेगा मिनिमम 2 से 3, आपको हर दिन मिलेगा 2 से 3। प्रॉब्लम क्या होता है, हम ऊपर में प्री 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 स्टॉक्स के अंदर हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर उलझ जाते हैं, नुवामा को देखते रहेंगे हम, सोलर इंडस्ट्रीज को देखते रहेंगे, उस तरफ क्या होगा, खेल जो है एनबीसीसी और पावर ग्रिड वाले स्टॉक्स के अंदर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर नहीं। और मैं एग्जाम्पल्स नहीं दिखा रहा हूं, आप खुद देख सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं राउंड नंबर की, ठीक है, राउंड नंबर की। तो देखो जैसे कि पहले एक चीज समझ लो, मान लो कि 500 पे 500 है, ठीक है। तो एक स्टॉक्स यहाँ पे 480 के आसपास है, ठीक है, या 490 के आसपास है। यहाँ पे ये ट्रेड लेना सेफ नहीं होता, समझ रहे हो, 500 के आसपास है ना, तो इसीलिए ये ट्रेड लेना सही नहीं होता कि हम 490 10 पॉइंट के लिए हम बैठे, पता चला 492 से ये रिवर्स हो जाए। तो जब भी राउंड नंबर के पास एक स्टॉक हो उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना, क्योंकि उसके अंदर लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बट हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब एक स्टॉक गिर रही होती है, तो मान लो कि यहाँ पे 500 है और अभी ये है 570 पे, तो आपको पता है कि 500 के आसपास तक ये आएगी, तब अगर शॉर्ट का ट्रेड बनता है तो आप ले सकते हो। ओके, ये कुछ रूल्स होती है मार्केट के अंदर, 500 के आसपास तक आएगी, वहां पे ही नए फ्रेश पोजीशंस बनेंगे, वहां पे ही नया खेल बनेगा, उसके बाद ही ये ऊपर या और फर्दर नीचे जाएगी, ऐसा एक रूल मार्केट के अंदर होता है। सिमिलरली मान लो कि 2000 के आसपास कोई 1800 के आसपास कोई स्टॉक है, ठीक है, 1800 नहीं 1900 के आसपास है, और 2000 ऊपर में राउंड है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 2000 के आसपास ही आएगी, तब इसके अंदर शॉर्ट नहीं ढूंढना है, अगर नीचे भी आते तो हमें बाइंग का ही ढूंढना है। ये बेसिकली रूल होता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं 600 के आसपास थी, देखो यहाँ पे क्या 600 के आसपास थी मार्केट, और 500 क्या है, 500 हमारा 500 हमारा राउंड नंबर है, 600 भी हमारा क्या है, राउंड नंबर है, राइट। क्या 600 के ऊपर ये जा भाई, आप देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे गलती से भी किसी भी एक दिन आपने गलत एंट्री ले ली, आपका क्या हाल हुआ होगा यहाँ पे। और अगर इन किसी पॉइंट के आसपास एंट्री ले ली तो फिर तो खत्म है खेल। मैं ये नहीं बोल रहा कि राउंड नंबर से हमेशा मार्केट नीचे आएगी इसलिए पुट ले लो, नो 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 नो, ये बिल्कुल भी मत करना, बट कॉल के लिए मत बैठना, ठीक है। सिमिलरली यहां से नीचे गई है, कहां तक नीचे गई है, 510, तो 500 तो इसको टच करना ही था और इसने किया। और देखोगे तो और आपको देखने को मिलेगा, नुवामा देख लेते हैं, बड़ा स्टॉक है। अब इसके अंदर क्या है, 7000 इंपॉर्टेंट लेवल है, दिख रहा है 7000 के आसपास क्या टाइम स्पेंड हुआ है। अब ये कहां पे था, 8400 के आसपास था, है ना। अब 8000 ही पकड़ लेते हैं चलो, क्योंकि 8000 एक राउंड नंबर है इसके लिए, है ना। ये देखो, ये 8000, ये 8000, 8000 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग आई, उसके बाद यहीं पे मार्केट है, यहां पे अगर एंट्री हुई होगी तो सोचो क्या हुआ होगा। फिर ये नीचे आ गई कहां तक, 7200 के आसपास तक, मतलब क्या 7000 तक इसको आना ही है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर पुट को देख सकते हैं ना, किसी भी ट्रेंड लाइन ब्रेक पे समथिंग लाइक दैट, पुट के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं। 7000 पे आ गई, क्योंकि ये क्या होता है कि मार्केट अट्रैक्ट करती है। ओके, सोलर इंडस्ट्रीज 18,000 13,000 का स्टॉक है, इतना बड़ा स्टॉक नहीं देखेंगे। फिर हम हिंद पेट्रो को देखते हैं। पेट्रो 300 का लेवल, 400 का लेवल, दिस इज द 400 लेवल, राइट, दिस इज द 400 लेवल। आप सोचो इसके अंदर क्या हुआ होगा इस जगह पे, स्मूथ मोमेंटम है ही नहीं, दिख रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, हर दिन यहाँ पे वीक वाली कैंडल्स बनी है। राउंड नंबर्स के पास बिल्कुल भी गलती से भी आपको ट्रेड को इनिशिएट नहीं करना है। यू बैंक है, देखो 700 के आसपास आया, 700 के आसपास से रिवर्स। राउंड नंबर के पास ना पुट, ना यहाँ पे अगर आ रही है तो ना पुट यहाँ पे इनिशिएट करना है, ना कॉल इनिशिएट करना है। अगर यहाँ पे आ रही है 800 के आसपास, ना यहाँ पे पुट को लेना है, ना यहाँ पे कॉल को लेना है। If we have a very good candle, or if you have another strategy you can execute it, there is a very good hammer candle, then a good up move, तो ऐसी अगर चीजें हैं आपके पास तो आप एग्जीक्यूट करो। देर इज ऑल्सो अ गैप, आई थिंक वो दिख नहीं रहा है, गैप भी था यहाँ पे शायद से। तो राउंड नंबर को अवॉइड करो। अदानी को देख लेते हैं, अगेन देखो 900, जिस दिन ये ब्रेक हुआ, मान लो यहाँ पे आपने एंट्री ले ली होगी, नेक्स्ट दिन नीचे, फिर और नीचे, फिर स्लो 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 मूव। अब जब ये ऊपर जा रहा है ना,
मान लो यहाँ पे 50 रुपए का कुछ आपने लिया था, 50 तो नहीं, यहाँ पे इस स्टॉक का लगभग लगभग 20-25 रुपए, 20 रुपए के आसपास कोई लिया होगा ओटीएम। अब जब ये क्रॉस कर देगा ना, तब भी ये 20 रुपए नहीं आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन ऐसा ही। तो इसीलिए ऐसे नंबर को बिल्कुल फॉलो करना, 900, 800 ऐसे स्टॉक्स के पास कॉल या पुट नहीं लेना। जैसे मान लो ये 800 है, ये ठीक है, 800 है, ये ब्रेक हुआ, आपने सोचा यहाँ पे पुट ले लेते हैं, क्या हुआ, बिल्कुल साइडवेज साइडवेज साइडवेज, अचानक से ऊपर। फिर ट्रस्ट में जब ये ब्रेक हुआ ना, तब भी आपका ये 20 रुपए वाला प्राइस 20 रुपए पे नहीं आया होगा, और यही से ऊपर। तो लर्निंग क्या है कि जब आपको एक राउंड नंबर दिखता है, ठीक है, राउंड नंबर के पास उस स्टॉक को अवॉइड कर दो। अब देखो ये स्टॉक कितने में चल रहा था, यहाँ पे 800 के आसपास चल रहा था, 810, 820। अब ये ब्रेकआउट है तो इसके ऊपर ले लो ना ट्रेड। 830 से 900 तक का तो एक टारगेट मिल ही सकता है। 900 मतलब तो आप 870 तक बैठो, 850 तक बैठो भाई, 20 पॉइंट 30 पॉइंट में ना माला माल हो जाते हैं लोग। तो इसीलिए हमेशा कोशिश ये करना है कि हमें राउंड नंबर से थोड़ा सा बच के रहना है। अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से आप ट्रेड को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हैमर वाला, हैमर के फिर यहाँ से ऊपर, और ये एक ही कैंडल के अंदर स्टॉक ऑप्शंस में इनफ है, एक ही 1 डे का कैंडल इज इनफ टू गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। वीडियो को लंबा नहीं करते, बाकी जो मेन थ्योरेटिकल बातें थी वो मैंने बता दिया, बाकी आप चार्ट के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लाइक्स एंड कमेंट्स आए, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसके अंदर और 3 रूल्स को लेके बात करेंगे। वो भी अगर अच्छा गया तो और बना लूंगा, मेरे पास कमी नहीं है, मैं बताता रहूंगा, आप लाइक करते रहो। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।